अब बारी है इन सामान को दुकान में रखने की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज दुकान में बहुत सारा सामान खत्म हो चुका था, तो मैं लेकर आया था दुकान के लिए बहुत सारा सामान। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं अपनी एक्टिवा पर सारा सामान लोड करके लेकर आया हूं, और ये काफ़ी मेहनत का काम है। मैं आपको एक बात और बता दूं, दुकानदारी करना आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि केवल सामान लाके बेचना है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो अब मैं दुकान का सामान ले आ गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूरी गाड़ी लोड है। तो अब बारी है इन सामान को दुकान में रखने की। तो बने रहे वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे मिलते हैं। तो अब मैं इस सामान को अनलोड करने लग जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मैं सारी जो है ये बोरों को निकाल रहा हूँ। वैसे ये बोरे हल्के ही हैं, क्योंकि इन बोरों में केवल लड़ियाँ भरी हुई हैं। जैसे लेस कुरकुरे वगैरह भरे हुए, ये ज़्यादा भारी नहीं होता, हल्का ही होता है। इसीलिए मैं इतना सारा अपनी एक्टिवा के पीछे बांध कर ले आता हूँ। अगर इतना भारी होता तो मैं भी नहीं बांध कर ले आ सकता, तो मुझे यहाँ पे रिक्शा करना पड़ता। तो अब मैं सारे जो बोरों को अनलोड कर देता हूँ और इसे दुकान के बाहर रख देता हूँ। और अब एक बोरा जो एक गाड़ी के आगे रखा हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो इसे उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, पर इसे भी मैं उठाकर वापस से अपनी दुकान के पास रख देता हूँ। तो अब जो है सारे बोरे अनलोड हो चुके थे, और अब बारी थी दुकान के अंदर जाने की और सामान को अंदर लगाने की। तो अब मैं दुकान के अंदर चला जाता हूं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो एक रैक बिल्कुल ही खाली सा पड़ा हुआ था, और यहाँ पर भी कुछ रैक खाली पड़े हुए थे। इन रैक को भरने की बारी थी। तो लेस कुरकुरे भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और यहाँ पर लेस कुरकुरे टांगने की काफ़ी जगह खाली पड़ी थी। तो मैं बिल्कुल समय वेस्ट किए बिना इस काम में लग जाता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या टांगा जा सकता है। उसके बाद अपना अनुमान लगाने के बाद मैं अब यहाँ पर सफाई करने लग जाता हूँ। सबसे पहले इस रैक को साफ़ करता हूँ, क्योंकि ये रैक काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ भी नहीं किया था, और यहाँ पर बहुत ही खिचड़ी मची हुई थी। इस वजह से पूरा रैक खाली करके उसे साफ़ करता हूँ, और साफ़ करने के बाद अब यहाँ पर सामान लगा देता हूँ। अब ये रैक यहाँ पर सामान कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आगे बारी आती है लड़ियाँ लगाने की। तो सारी लड़ियाँ बोरे से निकाल लेता हूँ, और उसके बाद लड़ियाँ निकालने के बाद लड़ी को कैटेगराइज कर लेता हूँ, और कहाँ पर क्या लड़ी टांगनी है ये भी डिसाइड करके लड़ी को टांगने लग जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी जगह यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारी लड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो अब बारी आ जाती है सरफ के कट्टे की। मैं 1 किलो के सरफ का पूरा कट्टा लेकर आया था, ताकि यहाँ पर लगा सकूं। और थोड़ी देर में ही चाय आ जाती है। चाय पीकर मज़ा आ जाता है, और मज़ा आने के बाद मैं अपना सारा दुकान का काम ख़त्म कर लेता हूँ, और अब मार्केट के काम के लिए निकल जाता हूँ। तो मैं अपने दोस्त के साथ सबसे पहले पेट पूजा करने के लिए यहाँ पर बिरयानी खाने आ जाता हूँ। वेज बिरयानी खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है, और मज़ा आने के साथ साथ यहाँ पर व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम आगे की ओर चल देते हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर आते ही यहाँ पर फाटक बंद था, और फाटक बंद होने की वजह से हम थोड़ा वेट करने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन को देखकर मज़ा आ जाता है, क्योंकि ट्रेन को देख के ट्रेन का सफ़र याद आ जाता है। आप लोगों को ट्रेन में सफ़र करना कैसा लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट करना। तो अब मैं आगे की ओर चल देता हूँ। मेरा काम वैसे मार्केट का ख़त्म हो जाता है, तो मैं अपने घर की ओर अब वापस चल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं लुधियाना का ये ब्रिज है, और यहाँ पर ये झंडा तिरंगा लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन था, और अब मैं अपने घर पर आ जाता हूँ, और दुकान पर आके थोड़ा आराम करता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन घूम रहा था और काफी ज्यादा थक गया था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।